चूँकि प्यार था इसलिए उन्होंने मतलब अचानक से ये इच्छा जाहिर किया कि मैं पढ़ूँगी। तो अब चूँकि हम प्यार करते थे इसलिए नहीं कि हाँ किसी को कोई हम एहसान के उन पे नहीं किए, वो परिवार थे ना, पत्नी थी मेरी और प्यार करते थे। तो हम लोग तो ये देखे कि अपना पढ़ाई पीछे करके कि पहले इनका सपना पूरा करते हैं। और वो सम्मान अपने परिवार, अपने मैके के मान सम्मान को देखते हुए, समाज के मान सम्मान को देखते हुए हमेशा साथ रहिए। जो इसमें मज़ा है और इसमें खुशी है वह दूसरे जगह जाकर के आप खुशी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता। बाइसेक्सुअल फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये चीज़ मुझे लास्ट ईयर पता चली थी। क्या चीज़? मैं बाइसेक्सुअल हूँ। ठीक है। क्या है? अपने पिता से खर्च मिलता था, पंजाब में रहता था मैं, वहाँ पहले जिस मैं घर में रहता था वो छोड़कर एक 6x4 के मैं किचन में शिफ्ट हो गया ताकि वो पैसा बचे उधर तो इनके पढ़ाई पे मैं खर्च करूँ। प्लस मैं यहाँ लगभग 1200 किलोमीटर हो जाता है मेरे गांव से, मेरा बीटेक जहाँ मैं करता था वहाँ, यहाँ से मैं अनाज, मैं शायद नहीं पहला तो कुछ ऐसे लोग होंगे अपने देश में जो अपने गांव से, मतलब आप अपने गांव से पंजाब राशन लेके जाते थे, अनाज लेके जाते थे? गेहूँ, चावल, आटा, आलू, प्याज सब लेके जाता था इसलिए ताकि वहाँ मुझे वो खरीदना ना पड़े और वो पैसा बचे तो मैं इनके पढ़ाई पे वो लगाऊँ। बिल्कुल, इन्होंने अपना जिंदगी बर्बाद कर लिया क्योंकि ये खुद स्टडी कर रहे थे पहले। कहाँ रह के आप स्टडी कर रहे थे? पंजाब में। ये पंजाब में रहकर स्टडी कर रहे थे। इनके पिता इनको पढ़ने के लिए पैसा भेज रहे थे। उसके बाद उसको भी जिज्ञासा जागा कि हम भी पढ़ लिख कर कुछ करें, तो उसने, ममता कुमारी ने शेयर किया अपने पति से। कोई भी पत्नी अपनी पत्नी से शेयर करता क्या ही नहीं ना, जैसे पहले हम लोगों में ये था कि उनका जब नौकरी हो गया तो मुझे उन्होंने नौकरी नहीं करने दिया कि नहीं अब तुमको अपना जो बीपीएससी का पढ़ाई करना था इसके लिए तुम पटना आ जाओ। हम पटना आ गए, 2-3 महीना रहे यहाँ पे। उसके बाद से वो पैसा देने से मना कर दी कि नहीं अब हमको तुम्हारे साथ ही नहीं रहना। तब तक हम उधर नौकरी किए भी नहीं और इधर के भी ना रहें, तो नौकरी के साथ साथ अब तो मतलब परिवार को बचाने का एक समस्या आ गया ना बहुत बड़ा सामने, जो कि सुनने में आ रहा है कि लड़की शादी भी कर ली है। अब इसका तो हम लोग के पास प्रूफ नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है। नहीं, हम ऐसे को लिखा इस बाबत कि हमारे पास इलाज के लिए कुछ पैसे नहीं हैं, क्योंकि अगर मैं स्त्री होता और वो पुरुष होती तो डिपार्टमेंट इंटरवीन करता। बिल्कुल। और जैसा होता है हर जगह, लेकिन शायद मैं पुरुष हूँ और पुरुष होना शायद अब समाज में अपराध है, ऐसा लगता है, इसलिए CISF इसमें इंटरवीन ही नहीं कर रहा है। माननीय अब हर जगह से मतलब उसको क्या कहिएगा, हक हार कर ये महिला विकास मंच में आए हैं। मेरे बारे में वो स्वयं वो ये कहती हैं कि तुमको अपने पत्नी के साथ केवल रहना होगा, तुम साधु महात्मा हो, हमको अपना फैंटेसी पूरा करना है। फैंटेसी पूरा करने से तात्पर्य उनका इस बात से है कि हमको जब जिसके साथ मनोगा हम रहेंगे, तुम हमको रोकोगे नहीं, ऐसा वो साथ रहने का ये शर्त लगा। ये भारतीय सभ्यता ठीक है, फैंटेसीज पूरी करनी चाहिए इंसान को, समझे? प्रॉब्लम ये हो गई कि तुमको सिर्फ मेरे साथ चाहिए थी और मुझे बस मेरी फैंटेसीज पूरी करनी थी। क्लास 10 तक ये दोनों साथ में पढ़े थे और उसके पिता और इनके पिता दोनों मित्र थे और दोनों एक ही डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। निश्चित तौर पर कानून में अगर जाती है पति अगर, तो पति को जो विधि व्यवस्था और कानून की जहाँ तक है या लंबी हाथें होती है उसके तहत जो है सो उनको एक निश्चित तौर पर जो है सो संरक्षण मिलेगा और कानून के माध्यम से वो विजय पाएंगे। हर एक रिश्ता इन्वेस्टमेंट है। वो लोग अभी इससे पहले क्या बोलिए कि हाँ, इससे पहले क्या बोली थी कि मेरा ये जॉब है ना इसीलिए वो लोग मेरा ये कर रहे हैं, जॉब छोड़ के जिस दिन बैठ जाऊंगी वो लोग भी देखना नहीं पसंद करेंगे। ऐसे थोड़े होता है यार, ऐसे होता है। मतलब जो घमंड में जी रही हो, पैसा के बदौलत जो कहती हो वो जी रही हो, तुम्हारा कहीं पति का ही देन है जो तुम आज इस मुकाम पे पहुंची हो। आज उस पति को छोड़कर तुम मतलब दूसरे के साथ ऐशबाजी जो कर रही हो, दूसरे जेंट्स के साथ में, धिक्कार है तुझ पे। और मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगी CISF के अधिकारी से कि जल्द से जल्द इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ऐसे जब आपके डिपार्टमेंट में ऐसे लेडीज रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी बदनामी होगी। हर संडे मेरे घर पे एक विस्की की बोतल बेचते रहे, हर संडे। तुम इतना दारू पीती हो? तो कितना पीते हो इससे क्या लेना देना? अगर नहीं बेच सकते हो तो दिन के 2 के हिसाब से बियर की बोतल बेच देना, ठीक है? बदवाइजर। ये क्या मतलब हुआ?
तुमको हम अगर अपने संदर्भ में कहें तो नहीं, महिलाओं को या तो नहीं पढ़ाइए, और अगर पढ़ाते हैं तो उनको डिफेंस में और खास करके CISF में मत भेजिए, और अगर भेज रहे हैं तो इसके लिए भी तैयार रहिए कि परिवार टूट सकता है। अगर इसके लिए को तो लगा कि हम अपनी पत्नी को जिससे प्यार करते हैं उसकी इच्छाओं का सम्मान कर रहे हैं, उसको पढ़ा लिखा रहे हैं, अगर वो मतलब कुछ चाह रही है वो पूरा कर रहे हैं, हमको थोड़े पता था कि मेरा जीवन खत्म हो जाएगा इस तरह से। मतलब खुलेआम प्यार मोहब्बत वहाँ चल रहा है, खुलेआम किसी के साथ सो रही है और 2-4 मर्द के साथ उठ बैठ कर रही है, सो रही है, क्योंकि पति को फोन करके बोली है कि मैंने क्या गलती किया है सिवाय किसी के साथ सोने का। अब इससे जी धन्यवाद। कहा जाता है कि बचपन का प्यार, जब इंसान को ये समझ नहीं होता है कि आखिर प्यार कहते किसको हैं, तब का प्यार आगे चल के धोखा नहीं देता है। तो अचानक से आपके साथ ये हुआ है कि बचपन के प्यार ने आपको धोखा दिया, वो भी शादी के बाद। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जैसे जो विचारधारा समाज में बना हुआ है कि मतलब नहीं देता है धोखा या कोई देता है, सारे के साथ ये मतलब बात लागू नहीं होता है। हमें केवल अंदाज़ा होता है कि कल क्या होगा, पूरा तरह से हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि कल ऐसा होगा ही। तो इसी के अनुसार जो है, ममता कुमारी नाम है मेरी पत्नी का, हम उनको मतलब वो उनका परिवार और मेरा परिवार ये फैमिली रिलेशन था हमारे। उनके पिताजी और मेरे पिताजी बिहार पुलिस में थे, तो इस वजह से उनका दोस्ती था जो है, और काफ़ी अच्छा दोस्ती था, जिस वजह से हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। और उनके परिवार में न हमसे किसी को कोई प्रॉब्लम था और न मेरे परिवार में उनसे किसी को प्रॉब्लम था, कि इवन कि दोनों एक दूसरे के अपने बच्चे की तरह थे, सब कुछ ठीक था मतलब। लेकिन शायद कहते हैं कि सब कुछ ज़्यादा अच्छा होने के वजह से ही नज़र लग गया, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि जितना अच्छा था, अगर आप मेरे शहर में जाएंगे, मेरे शहर में मतलब मुजफ्फरपुर में, या उनके किसी रिलेटिव में जाएंगे, मेरे घर मतलब मेरे किसी रिश्तेदार के पास या उनके किसी रिश्तेदार के पास, तो सब लोग आपको यही बताएगा कि हाँ ये लोग तो बचपन से ही साथ में था और इस सब का तो शादी ही होना था, ये सब कुछ पहले से मतलब ओके था, कहीं से किसी को दिक्कत नहीं था। क्योंकि अपने बिहार यूपी में ये ज़्यादातर समस्या आता है जात का, और हम लोग स्वजातीय हैं। वो रहने वाले पश्चिमी चंपारण के रामनगर थाना क्षेत्र के दिवलिया ग्राम की मतलब श्री सुनील प्रकाश राव की छोटी मतलब बेटी हैं, और मैं यहाँ मुजफ्फरपुर ज़िले के कुरहनी विधानसभा क्षेत्र के किनारू पंचायत में झिकटी ग्राम है, वहाँ का मैं निवासी हूँ। लेकिन मुजफ्फरपुर सेंट्रलाइज मतलब था कि वहीं रहते थे और सब कुछ था, और चूँकि प्यार था इसलिए उन्होंने मतलब अचानक से ये इच्छा जाहिर किया कि मैं पढ़ूँगी। तो अब चूँकि हम प्यार करते थे इसलिए नहीं कि हाँ किसी को कोई हम एहसान के उन पर नहीं किए, वो परिवार थे ना, पत्नी थी मेरी और प्यार करते थे। तो हम लोग तो ये देखे कि अपना पढ़ाई पीछे करके कि पहले इनका सपना पूरा करते हैं, और वही पता नहीं शायद क्या मतलब किसका नज़र लगा कि डिपार्टमेंट में जाने के बाद, नौकरी होने के बाद 1 साल लगने के बाद वो ये तर्क देने लगी कि हम दरोगा है, हमको इससे ऊपर आसानी से किसी से शादी हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। यहाँ बड़ी बात ये आती है कि 2012 में आप लोगों ने कोर्ट मैरिज किया, जबकि आप दोनों का परिवार पूरी तरीके से राजी था। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि जब पूरी तरीके से राजी थे दोनों के परिवार, तो फिर ये हिंदू रीति रिवाज से शादी क्यों नहीं किया आपने, ये कोर्ट मैरिज क्यों किया? ठीक है, हम लोग जैसे आपस में चूँकि सारा कुछ बातचीत होता था, हमेशा डिस्कस होता था, तो शादियों में जो ये खर्च होता है, ये इस खर्च के हम लोग खिलाफ थे। हम लोगों ने अपने परिवार को जी मतलब फिजूल खर्ची के खिलाफ थे। हम लोग दोनों ने अपने परिवार में पहले से भी कह रखा था, अपने लैंग्वेज में अपने अपने परिवार को, जैसे बज्जी का हमारा भाषा है कि जो खर्च करना होगा वो हम लोगों को दोनों के नाम पे तुम लोग दे दो। जैसे बर्बाद करने से ये है कि या तो आप जैसे खर्च नहीं करिए, क्योंकि दोनों पर खर्च वहाँ होता है। जैसे आप किसी नए परिवार में जुड़ रहे हैं तो थोड़ा सा सामाजिक प्रतिष्ठा है कि दिखाना है कि हम कितने इससे पूरे मतलब साजो सामान से कितने बड़े बृहत रूप में करते हैं। लेकिन यहाँ तो परिवार एक दूसरे को पहले से जान रहा था और हमारे जन्म से पहले से जान रहा था, वेल नोन था एक दूसरे। मेरे पूरे खानदान को वो जान रहे हैं, उनके पूरे खानदान को मेरा परिवार जान रहा है। तो दिखावा जैसा तो कोई चीज़ है नहीं यहाँ, और पैसा खर्च करने के हम दोनों पहले से ही खिलाफ में थे। तो अगर आप लोग को पैसा खर्च करना है तो हम दोनों को दे दीजिए, नहीं तो हम लोग कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, आप वो मतलब वो करने का ज़रूरत नहीं है। तो परिवार की तरफ से तुम लोग को जो करना है करो ना, जिस तरह से रोक कौन रहा है। तो मतलब पूरी तरीके से परिवार की मर्जी से आप लोगों ने कोर्ट मैरिज किया। ये 2012 की बात है, और आप ये उन्हें कहा जाता है कि 2014 में वो जॉब में गए। किस पद पे गई और जॉब में जाने के बाद से ही
अचानक से परिवर्तन हुआ कि थोड़ा सा पीरियड लगा उस? जैसे मैं बताता हूँ, मुझे अब जैसे मतलब चीज़ें समझ में थोड़ी थोड़ी आती हैं। जैसे उनका परिवार उनका नौकरी करने के पक्ष में नहीं था। अच्छा, उनके पहले माता से, पिता? हाँ, और वो भी पहले से नहीं करना चाहते थे। पहले से यही सब कुछ था कि हम नौकरी करेंगे, वो घर में रहेंगे। सब कुछ पहले से मतलब ऐसा ही था, प्री डिफाइंड था कि ऐसे होगा। लेकिन अचानक से वो मतलब कुछ दिन के बाद बोली कि हम भी नौकरी करके देखना चाहते हैं। जैसे नौकरी नहीं करना है, नौकरी करके देखना चाहते हैं। तो हमने बोला भी कि मतलब देखने के लिए कौन नौकरी करता है, या तो आपको करना है या नहीं करना है। नहीं करना, देखने का मतलब से तात्पर्य क्या है आपका? तो देखने का तात्पर्य यह है कि कुछ दिन करके फिर छोड़ देंगे, मतलब जो है। क्योंकि ये हो सकता है कि अपने बिहार में सरकारी नौकरी का बड़ा मतलब एक तरह का ये रहता है, क्रेज है। तो इसलिए उनको शायद ये मन में उनका आया हो। और घर में चूँकि खाली रहती होंगी तो इसलिए भी सोची होंगी। अब उनके मन में क्या था ये तो केवल वो बताएंगे या ईश्वर बताएंगे। तो वो मतलब पढ़ाई का तैयारी की, और उस वक्त चूँकि मैं खुद पढ़ रहा था तो एक सवाल है बड़ा कि हम कैसे सपोर्ट किए। तो ये जांच का विषय है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जांच का विषय है। हमको जो अपने पिता से खर्च मिलता था, पंजाब में रहता था मैं, वहाँ पहले जिस मैं घर में रहता था वो छोड़कर एक 6x4 के मैं किचन में शिफ्ट हो गया ताकि वो पैसा बचे उधर, तो इनके पढ़ाई पे मैं खर्च करूँ। प्लस मैं यहाँ लगभग 1200 किलोमीटर हो जाता है मेरे गांव से, मेरा बीटेक जहाँ मैं करता था वहाँ, यहाँ से मैं अनाज, मैं शायद नहीं पहला तो कुछ ऐसे लोग होंगे अपने देश में जो अपने गांव से, मतलब आप अपने गांव से पंजाब राशन लेके जाते थे, अनाज लेके जाते थे? गेहूँ, चावल, आटा, आलू, प्याज सब लेके जाता था, इसलिए ताकि वहाँ मुझे वो खरीदना ना पड़े और वो पैसा बचे तो मैं इनके पढ़ाई पे वो लगाऊँ। और ये टोटल चीज़ प्रमाण के साथ है, ऐसा नहीं कि मैं कहानी कोई किसी को बता रहा हूँ। और जब मुझसे ये नहीं हुआ, क्योंकि मैं जब इनसे पूछा था आपको पढ़ना क्या है, तो इन्होंने बोला था अपने शहर में रह के कंपटीशन का तैयारी करेंगे। तो मैं सोचा ये मैनेज करके देखते हैं, मैनेज के यहाँ तक हो सकता है। तो मैं मैनेज कर रहा था, जब नहीं बना आगे खर्च से, तो फिर मैं वहाँ ट्यूशन पकड़ लिया बच्चों का, 1-2 पढ़ाने लगा। फिर भी थोड़ा सा कम पढ़ रहा था तो मैं कॉलेज पैदल आने जाने लगा। फिर उससे क्या होता था, एक तरफ से मुझे 5 रुपये बचते थे और दूसरी तरफ से 5 रुपये, तो 10 रुपये पर डे के मेरे बचते थे कॉलेज आने जाने के। और इस वजह से अपने क्लास के लड़के सब मजाक भी उड़ाते थे कि कंजूस है, पैसा बचाने के लिए 5 रुपये आता है। जो होता है आपके साथ के रहने वाले, आपके मित्र दोस्त जो है वो मजाक उड़ाते हैं कि कंजूस है 5 रुपये बचाने के लिए, लेकिन मेरे लिए वो महीना का 300 हो जाता था। जैसे तो इस तरीके से कष्ट करके मतलब ये जो खर्चा है वो आप शादी के बाद दे रहे थे कि शादी के पहले? शादी के बाद ना, जैसे ये कष्ट नहीं है, जैसे आप जब प्यार करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 5 रुपए बचाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट तो है। हाँ, वो मतलब शारीरिक कष्ट इतना हुआ कि मैं बता रहा हूँ, मेरा सारा जो सेमेस्टर था वो बैक आने लगा। क्योंकि होता क्या था, मैं पैदल जाता था कॉलेज, पैदल आता था, कोचिंग ये ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को, और साथ में खाना बना के खाना होता था। इस वजह से ये हुआ कि मेरा अपना सेमेस्टर बैक होने लगा, मेरा बहुत सारा पेपर बैक होने लगा। तो उस वक्त पत्नी बोलती कि अच्छा तुम्हारा पेपर बैक हो रहा है, मेरा हो जाने दो, उसके बाद से तुम अपना क्लियर कर लेना। अच्छा, तो आप बीटेक जो है वो आपने क्या पूरा कंप्लीट किया? हाँ, तो जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी में था वहाँ का सिलेबस ऐसा है कि 8वें सेमेस्टर तक आपका सारा पेपर क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो उसके बाद से फिर नहीं हो पाएगा। तो मैं जैसे जब इनका नौकरी लगा और जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तो 8वें सेमेस्टर तक आते आते मेरा सारा पेपर क्लियर मैंने कर लिया था, तो टाइम पे मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक बात बताइए कि पहले आपका बीटेक कंप्लीट हुआ या पहले वो जॉब में गए? नहीं, पहले जैसे मेरा 14 का बैच था तो उनका प्रोसेस हो गया था। मैं 14 में तो पास आउट हो गया था, क्योंकि 14 में मेरा आखिरी सेमेस्टर ट्रेनिंग था, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अच्छा, तो मैं 7 सेमेस्टर ही कॉलेज में रहा ऑफिशियली। एक सेमेस्टर लास्ट का मेरा ट्रेनिंग रहा, जो मैं सासाराम में नौकरी पकड़ लिया बिहार था। में है। हाँ, मैं ट्रेनिंग के साथ अपना नौकरी पकड़ लिया था ताकि कुछ मुझे इनका मतलब हो, ताकि इधर मैं हेल्प कर पाऊँ। और उसी दौरान इनका नौकरी का सब कुछ फाइनलाइज पे हो रहा था, मतलब सब कुछ। तो मतलब एक तरीके से कहा जाए कि अपनी पत्नी के लिए आपने खुद का पेट काट के, कहा जाए, जो हमारी भाषा में बोलते हैं पेट काट के ही कुछ बचता है, वो आपने अपनी पत्नी पर खर्चा किया, उन्हें योग्य बनाया, काबिल बनाया। बदले में रिजल्ट क्या मिला आपको? बदले में जैसे अभी हम आपको बताए तो हमको अकेलापन मिला, ये कहेंगे। तो अब जैसे बचपन का प्यार है, लोग आप बोल रहे हैं कि बचपन का प्यार है, ये तब का प्यार है जब ये भी नहीं जानते थे कि प्यार कहते किसको है। अचानक से इतना परिवर्तन, कहीं आप में कुछ दिक्कत तो नहीं हुई, आप में कुछ देख तो नहीं लिया उन्होंने जिसके वजह से वो बिदक गए आपसे? जैसे उन्होंने जो मुझ पर केस कर रखा है न्यायालय में, तो उन्होंने बहुत सारे कारण दिए हैं
लेकिन अगर मुझ में कोई प्रॉब्लम था, अच्छा, मैंने वो प्रमाण है बहुत। यहाँ रोकना चाहूँगा आपको मैं कि नौकरी होने के कितने दिन बाद उन्होंने मुकदमा दायर किया? वो 2019 में की है और उनका नौकरी 2014 में हुआ। तो ये 5 साल का जो पीरियड है, उस पीरियड में आपका उनके साथ कैसा संबंध था? मेरा जैसे मैं हर एक सामाजिक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे प्रयास कर रहा था कि हमारा रिश्ता ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे साथ चैलेंज था अब अपना करियर भी बनाने का और अपना फैमिली भी बचाने का। और चूँकि मैं इनसे प्यार करता था और करता हूँ, तो दोनों चीज़ मैं एक साथ कर रहा था। मैं इनके माता पिता से मिल रहा था, अपने माता पिता से सामाजिक लेवल पे हर तरह से प्रयास कर रहा था कि हमारा रिश्ता टूटे नहीं, बच जाए। इनके माता पिता शुरुआत में सपोर्ट किए, बोले कि ठीक है, हो जाएगा, घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। लेकिन अब कुछ दिन के बाद से जब चूँकि ये शायद अपने परिवार को पैसा देने लगी नौकरी के कारण से, परिवार को ये इकोनॉमिकल सपोर्ट करने लगी, तो वो परिवार जो शुरू में सही गलत के पक्ष में था, अब वो ये आँख बंद करके ये कहने लगा परिवार कि मेरी बेटी दरोगा है, वो जो कहेगी वही होगा, उसको तुम छोड़ दो, नहीं तो तुम पर 20 मतलब बहुत सारे अलग अलग मुकदमे करके तुम्हारा लाइफ खा जाएगी और लाइफ बर्बाद कर देगी। अच्छा, वो आपकी जो वाइफ हैं वो CISF में दरोगा रैंक पे हैं। जी। तो ये 14 में उनकी जॉब हुई, तो 14 के बाद फाइनेंशियल सपोर्ट उन्होंने अपने फैमिली वालों को किया कि आपके फैमिली वालों को नहीं भी नहीं, किया? हमको तो किया ही नहीं ना। जैसे पहले हम लोगों में ये था कि उनका जब नौकरी हो गया तो मुझे उन्होंने नौकरी नहीं करने दिया कि नहीं, अब तुमको अपना जो BPSC का पढ़ाई करना था इसके लिए तुम पटना आ जाओ। हम पटना आ गए, 2-3 महीना रहे यहाँ पे। उसके बाद से वो पैसा देने से मना कर दी कि नहीं, अब हमको तुम्हारे साथ ही नहीं रहना। तब तक हम उधर नौकरी किए भी नहीं और इधर के भी ना रहें, तो नौकरी के साथ साथ अब तो मतलब परिवार को बचाने का एक समस्या आ गया ना बहुत बड़ा सामने। तो यहाँ ये एक सवाल है कि कोर्ट मैरिज करना, सब कुछ एग्री होने के बाद, तो कहीं ना कहीं ये लड़की के मन में नौकरी से पहले, जैसा कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका मोटो लेना जानता हूँ कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं उसके दिमाग में पहले से था? हमको भी यही लगता है, क्योंकि उनका परिवार इनके नौकरी के पक्ष में था नहीं, तो ये सोच देखी होंगी कि ये प्यार करता है, ये हमको मना करेगा नहीं, जैसे कि हम जो भी करना चाहेंगे। ये कहा जाए कि खुद को एक ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए किसी के सर पे पैर रखा जाए जी। तो ऐसा तो नहीं लगता कि आपको यूज़ करके फिर आगे बढ़ा गया है और बाद में फैमिली वाले फाइनेंशियल पोजीशन देख के उसके साथ हो गए? जैसे जितना कुछ हुआ है इससे लगता नहीं है, बल्कि यही हुआ है ना। अब जो परिवार पहले जिस परिवार को हम पसंद थे, वो परिवार अब ये कहता है नहीं, उसको किसी अपने अधिकारी से बड़े से शादी हो जाएगा, अचानक से हम खराब हो जाते हैं। अब जो पत्नी हमसे इतना प्यार करती थी, उनके लिए अचानक से हम खराब हो जाते हैं। जैसे अभी आपने पूछा कि हमें तो कहीं कोई त्रुटि नहीं था, तो अगर हमें कोई त्रुटि था उनको सामने आके बोलना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं दारू पीता हूँ कि क्या हूँ, या मतलब शारीरिक रूप से मैं अक्षम हूँ, तो इस सब चीज़ों का जैसे जब तक वैज्ञानिक ये प्रमाण नहीं आ जाए, न्यायिक परीक्षण नहीं हो जाए, किसी को मौखिक कह देना कि हम गलत है, ये तो मैं समझता हूँ अपने अधिकारों का हनन है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा अपने देश में, समाज में, यहाँ मैं फिर रोकना चाहूँगा आपको कि आपकी वाइफ जॉब में है, तो आपने कभी अपने घर लाने की कोशिश की? इन जो 2014 से लेके अभी तक ये 10 साल का पीरियड जो होता है, आपको बता रहे हैं, अपने पूरे जीवन हम अगर कुछ प्रयास किए हैं, जब से मेरी पत्नी नहीं रहना चाह रही है तब से दिन रात सोते जागते उठते बैठते अगर हम कोई चीज़ प्रयास किए हैं तो केवल यही प्रयास कर रहे हैं कि मेरी ममता घर आ जाए, मेरी पत्नी घर आ जाए, हमारा रिश्ता टूटने से बच जाए। मैं दिन रात केवल यही प्रयास ही तो किया। आप कब, जहाँ अभी वो उनका ट्रांसफ़र कहाँ है? अभी वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे शायद है, जैसा मतलब। अच्छा, अब जैसा कि आपको जानकारी, तो वो जहाँ जॉब करती थी वहाँ आप गए थे क्या, कभी उनको बुलाने गए? नहीं, जॉब पे मैं नहीं, अमृतसर, हाँ अमृतसर गया था, अहमदाबाद नहीं गया हूँ, अमृतसर गया था एक बार। मैं एक छोटा सा वाक़या आपको बताता हूँ। इनको मेरे साथ रहना भी नहीं था, तलाक भी चाहिए था। इन्होंने कहा कि इनको हर दिवाली मुझसे एक गिफ्ट चाहिए। तो मैं जब अमृतसर इनसे मिलने गया तो मैं कर्ज लेकर दोस्तों से और मैनेज करके जहाँ तहाँ से इनके लिए उस वक्त एक 50,000 का रिंग लेकर गया था मैं। और ये उसको रहना मेरे साथ नहीं था, लेकिन ये उस रिंग को ले ली, रिंग एक्सेप्ट कर तो अब मुझे नहीं पता ये अजय ये शर्त क्या हुआ कि पति पत्नी के बीच में तो कोई शर्त होना ही नहीं चाहिए। हिंदू रीति रिवाज में कोई शर्त नहीं होना चाहिए कि तुम मुझे हर दिवाली गिफ्ट दो या मैं तुम्हें कभी गिफ्ट दूं। तो उसके बावजूद आपके साथ नहीं रहना है, तो वो अपना एक प्रूफ बनाने के लिए आप पे एक मुकदमा दायर करती है मुजफ्फरपुर कोर्ट में, जिसका फैसला आपके पक्ष में आता है। नहीं, मेरे पक्ष में नहीं है। जैसे वो केस करती है और उस मुकदमे में वो हाजिरी नहीं होती, जिससे ये आपके कहा जाए तो आपके पक्ष में ये फैसला आता है। ठीक है, तो आपने क्या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के लिए या उनके डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी कि ये
आपके अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं, आपकी पत्नी होने के बावजूद भी आपको वो दर्जा नहीं दे रहे हैं, आपके यहाँ आ नहीं रहे हैं, इसकी जानकारी क्या CISF डिपार्टमेंट को दिए? हम CISF को इसका बार बार जानकारी दिए हैं और यहाँ पे हमारे केस में CISF बहुत उदासीनता दिखा रहे हैं। क्योंकि पहले ये जब हमने CISF को लिखा इस बाबत कि हमारे पास इलाज के लिए कुछ पैसे नहीं हैं, क्योंकि अगर मैं स्त्री होता और वो पुरुष होती तो डिपार्टमेंट इंटरवीन करता, बिल्कुल, और जैसा होता है हर जगह। बिल्कुल, लेकिन शायद मैं पुरुष हूँ और पुरुष होना शायद अब समाज में अपराध है, ऐसा लगता है, इसलिए CISF इसमें इंटरवीन ही नहीं कर रहा है। माननीय CISF जो है, मैंने उनको लिखा कि मुझे कुछ पैसा दिया जाए इलाज के लिए, तो उन्होंने कहा, उनके तरफ से जवाब आया कि ममता कुमारी कह रही हैं कि इनका जो है मैटर केस में सब्जुडाइस है, मतलब केस में विचाराधीन है, जबकि मैं बता रहा हूँ, और अगर CISF के मतलब अधिकारी देख रहे हैं तो आप समझिए इन चीज़ों को कि हमारा मामला मेंटेनेंस के रिगार्डिंग कभी न्यायालय में था ही नहीं। न्यायालय में वो गई थी तलाक के लिए, मैं आपके पास आया था ये भरण पोषण मतलब मेंटेनेंस के लिए। दोनों दो मैटर है, दोनों दो मसला है, लेकिन आपको उन्होंने गलत इन्फॉर्म करके और गलत ये उनको ये किया और आगे से जवाब आया कि सब्जुडाइस है। लेकिन आप यहाँ पे देखते जाइए, 21 जून को इस साल जैसे ये मैटर भी ख़त्म हो गया न्यायालय में, ये केस उनका माननीय न्यायालय ने ये करके रद्द कर दिया कि वो केस केवल समय मतलब पास करने के लिए वो केस की हैं, वो अपना ग्राउंड बनाने के लिए। फिर हम उस न्यायालय के जजमेंट के साथ CISF को मैसेज ये मेल किए कि हमारा कोई मैटर न्यायालय में नहीं है, अभी आप हस्तक्षेप करिए। लेकिन पता नहीं शायद CISF अपने एम्प्लॉय ममता कुमारी का आँख बंद करके साथ दे रहे हैं और CISF इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। तो